क्या हुआ? कब तक ऐसी उदास बैठी रहोगी? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन जिंदगी तो जीनी पड़ेगी ना। सूरज के जाने के बाद तुम अकेली पड़ गई हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, नई साड़ी। देखे तो कैसी लगती है तुम पर? देखो। खुश रहने की कोशिश करो, ऐसे मायूस मत बैठो हमेशा। पर दीदी, क्या ये सब अब मेरे लिए ठीक होगा? लोग क्या कहेंगे कि पति मर गया और ये इतना बन ठन के रहती है। लोगों की परवाह तुम क्यों करती हो जब हमें कोई तकलीफ नहीं है? लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे। तो क्या तुम जिंदगी जीना छोड़ दोगी? भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चली है, तो जो होना था वो हो गया। तुम खुश रहा करो, तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहा करो। चलो मैं चलती हूँ। पति के मरने के बाद एक विधवा औरत का समाज में समय गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और यही हाल था प्रिया का। सूरज के मरने के बाद प्रिया अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती थी, लेकिन वहीं उसकी जेठानी सुजाता उसे हमेशा दिलासा दिलाती थी कि वो लोग उसके साथ हैं, और प्रिया भी उन दोनों को अपना मानती थी, और उसे मालूम था कि उन दोनों के सहारे ही उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। क्या कर रहे हैं हम? तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं? कितने नाजुक हाथ हैं तुम्हारे। देखो ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम इतना काम करती हो। देखो, अगर सूरज नहीं रहा तो क्या हुआ? हम तो हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अरे छोड़। किसी भी बात की कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप हमें बेझिझक बोल दिया करो। आखिर जेठ हैं तुम्हारे हम। सुनिए, अरे आप यहाँ आए? ये लो आपका कॉफी कप। मैं पूरे घर में आपको ढूंढ आया, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ पे इसको सुनिधि को उदास देखा तो फिर चला आया। मैं इसको ही समझा रहा था। मैं भी इसको कब से यही समझा रही हूँ कि उदास मत रहा करो। चलो, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, मैं आपके लिए लंच पैक कर देती हूँ। हाँ, बहुत लेट हो रहा है। देखा, देखो मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ। अब देखो, आज तो तुम्हारे भैया भी बोल रहे हैं, खुश रहा करो। चलो मैं अब लंच पैक कर दूँ उनका, ठीक है?
अच्छा सुनिधि, जी दीदी। मैं जा रही हूँ, ठीक है, जल्दी वापस आ जाऊँगी। मैं सोच रही थी तुम भी चलती साथ में तो कितना अच्छा होता, तुम्हारा भी मन बहल जाता। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं है, आप हो आइए। चलो ठीक है। अच्छा हाँ, अगर तुम्हारे भैया आते हैं तो उन्हें खाना खिला दोगी? जी चलो ठीक है, चलते हैं, ठीक है। अरे आज तुम, करिश्मा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। जी वो उनकी सहेली के यहाँ गई है, उनके यहाँ कोई पूजा थी तो कहा जल्दी आ जाऊंगी। आपको पानी दूँ? पिला दो ना, प्यास तो बहुत लगी है। तुम हमसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? क्या कर रहे हैं आप? अरे सूरज हमारा भाई है। सूरज और हमें क्या फर्क है? देखो हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, बस एक बार तुम हमारी हो जाओ, उसके बाद में तुम्हें कभी सूरज की कमी नहीं होगी। मान जाओ ना। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। अरे दीदी आ गई आप? हाँ बहुत थक गई हूँ मैं। अरे आप आज इतनी जल्दी कैसे? बस अभी आया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे वो मैं बाद में मैंने सोचा कि सुनिधि घर पे अकेली होगी तो इस चक्कर में मैं जल्दी आ गई। अच्छा मैं चेंज कर लेती हूँ, तुम खाना लगा दो तब तक, ठीक है? जी। अच्छा सुनो, हाँ जी बोलिए। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। वो ना माँ का कॉल आया था, उन्होंने कहा उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो शायद मुझे 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। हाँ तो चली जाओ ना, मैं तुम्हारा टिकट कल ही करा देता हूँ। चली तो जाऊँ लेकिन सुनिधि वैसे ही बहुत उदास रहती है और मैं चली जाऊँगी तो वो फिर अकेली पड़ जाएगी। अरे पापा, तुम घर की चिंता बिल्कुल मत करो, घर में मैं हूँ ना, मैं ध्यान रख लूँगा। वो तो है, चलो आप इतना बोल रहे हैं तो एक काम कीजिए, कल की मेरी एक टिकट बुक करा दीजिए। हाँ मैं तुम्हारी टिकट कल करा देता हूँ। अब बस भी कीजिए, कितना अरे काम बाबा। करेंगे, 24 हमेशा काम ही करते रहते हैं आप तो। चलिए सो जाइए अब, क्योंकि कल मेरी आपको टिकट भी बुक करनी है और फिर मुझे पैकिंग भी करनी है, फटाफट जल्दी।
चलो सुनिधि, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। जी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? कितना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, क्यों नहीं समझते यार? आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपके छोटे भाई की बीवी हूँ। बीवी थी, अब वो नहीं रहा। देखो, अब वो मर चुका है। तुम्हें जो चाहिए मुझसे बोलो ना। मैं बहुत प्यार करता हूँ। छोड़िए मेरा हाथ। मेरी पति पर डोरी डाल रही हो? हाँ, ये बहुत दिनों से परेशान कर रही है। नहीं दी, आप जैसा समझ रही हैं ऐसा नहीं है। जेठ जी हमारे कमरे में आए थे और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको ये सब पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आपका घर न टूट जाए। नहीं, झूठ बोल रही है। तुझे क्या लगता है मैं अपने पति पर विश्वास नहीं करूंगी? तुझसे ज्यादा मुझे अपने पति पर विश्वास है। और तुझे पता है, मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानती थी। अपनी बीमार माँ को छोड़कर मैं तेरे लिए ही आई कि तू कैसे रहेगी अकेली। और तू नहीं, अब एक पल भी मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। प्रिया रमेश को अपने बड़े भाई की तरह समझती थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि रमेश की गंदी नज़रें उसकी तरफ देख रही हैं। और यहीं से शुरुआत हुई क्राइम की। यहाँ क्राइम किसी मर्डर का नहीं, बल्कि ये क्राइम कुछ और था। एक विधवा औरत पर गलत इल्ज़ाम लगाने का क्राइम। रमेश ने उसी पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकलवा दिया, और ये भी एक क्राइम ही है। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि क्राइम किसी भी तरीके से किया जाए, क्राइम तो क्राइम ही होता है। इसीलिए न क्राइम करें न क्राइम होने दें। इस एपिसोड के साथ मैं काजल कपूर आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद।